मेरा तो स्कूलिंग और सब पटना में हो रहा था, लेकिन छुट्टियों में जब हम जाते थे अपने गांव, तो मेरे ग्रैंडफादर की एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी। तो मैं बचपन में उठता था तो देखता था कि वहां सारे गरीब लोग दूर दराज गांव से, और किसी को खुद कोई समस्या है, किसी के बच्चे की समस्या है, तो वो हमारा पूरा जो एक गांव में बंगला कहते हैं जिसमें उनकी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, वो भरा पड़ा होता था। और स्कूल के दिनों में जब हम जाते थे वहां, तो मेरे ग्रैंडफादर ने, क्योंकि वो साथ साथ गांव में उस समय किसी को इंजेक्शन देना है तो वो भी हो जाता था, तो मुझे उन्होंने वो डाइक्रिस्टीन की सुई देना सिखला दिया। तो मुझे पता होता था कि वो डाइक्रिस्टीन का जो वो पाउडर आता था उसमें कैसे वो डिस्टिल वाटर डालते हैं, और डिस्टिल वाटर डाल करके और उसको वो सिखाते थे हमारे ग्रैंडफादर। इतना हिलाना है कि देखो उसके जो गेंदी है उस पर कोई पाउडर नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमारा एक संपर्क हुआ डॉक्टरी पेशे से। स्वाभाविक है, डॉक्टर के पुत्र होने के नाते हमारे फादर को भी कुछ न कुछ लगाव था, तो वो कभी कुछ हो आज भी कहेंगे तो जरा दर्द ऐसा वो ले लो ना, वो रस्टक्स जरा ले ना। तो इस तरह से जुड़ाव रहा। हमने बहुत करीब से देखा है कि डॉक्टरी पेशा क्या है। डॉक्टर के साथ जुड़ करके और एक मरीज के साथ जुड़ करके, क्योंकि मेरे परिवार में हमारे मंजली भाई का डेथ हुआ टंग कैंसर से। ही वॉज नॉट ए स्मोकर, कुछ नहीं थे, तो उनको टंग कैंसर ऑल ऑफ ए सडन हुआ। हमने डॉक्टर आलोक पाठक जी थे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, हमने उनसे कहा कि साहब इसको कैंसर कैसे हुआ? तो न पान खाता है, न सिगरेट पीता है, न कुछ। उन्होंने कहा कि देखिए वहां हमने देखा कि कैसे डॉक्टर्स भी अपने को भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आई कैन ओनली से दैट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट। अभी भी हमारा साइंस जो है वो इतना डेफिनेट नहीं हुआ है कि हम कोई एक कारण पर हाथ रख करके और कहते हैं इस व्यक्ति को इसी वजह से कैंसर हुआ है। तो इस तरह से हमारा लगाव रहा। और डॉक्टर्स को हमने देखा कैसे मानवता की सेवा करते हैं। घर में हमने देखा कि रात को 8 बजे भी कोई गरीब व्यक्ति आ गया, बरसात का टाइम होता था, और वो घर के नीचे से हल्ला करता था, डॉक्टर साहब हमारा बेटा का तबीयत खराब है, बहुत कैद दस्त हो रहा है। तो हमारे ग्रैंडफादर को हमने देखा कि 8 बजे रात में वो उतर रहे हैं घर से, और उस जमाने में देहात में और कोई सवारी तो होती नहीं थी, उनकी एक साइकिल होती थी। तो हमने एक बार कहा बाबा रात को 8 बज रहा है, अभी बरसात का समय। बोले अरे बेटा गरीब आदमी है, नहीं जाएंगे तो मर जाएगा, और पूरा गांव जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने सुना अपने ग्रैंडफादर से, और इस वजह से मेरा ऐसा मानना है जब आप एक डॉक्टर के रूप में समाज में आए हैं तो आपकी प्राथमिकता मानवता की सेवा करनी है। और ऐसा ही मान करके आप देखेंगे कि जब भी डॉक्टर्स से रिलेटेड कोई भी केसेस भी आया, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले दिए जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि साहब एक डॉक्टर का पेशा क्या होता है, वो कैसे रिस्क लेता है, कैसे किसी मरीज के इलाज करते समय बहुत सी चीजें जो है उसका एक बेस्ट जजमेंट जो हो सकता है स्पर ऑफ द मोमेंट में, उस बेस्ट जजमेंट के साथ वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो कहीं ऐसा भी होता है कि वो अगर ट्रीटमेंट सक्सीड नहीं हुआ तो हो सकता है वो 10 में से 2
मरीज जो है वो उसके साथ सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये डॉक्टर की कोशिश जरूर होती है कि इस मरीज को हम अपने हाथों ठीक कर करके और इसके परिवार के साथ इसको